हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हमने एक सेशन देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, जो 3 फरवरी 2020 का जो मेंस था, 3 फरवरी 2022 और जो मेंस था 2020 का, उसके पेपर में आया हुआ था। आज हम 29 जनवरी का जो पेपर हुआ था, इससे पहले 1-2 दिन पहले, वो वाला पेपर आज हम देखेंगे। तो चलिए आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, फिर हम धीरे धीरे अलजेब्रा, आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, सभी के क्वेश्चंस को भी कंसिडर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 साइन थीटा। आपको दे रखा है 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये टेन थीटा, इसको ठीक कर लेते हैं। 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। 3/2√3 कोस थीटा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और कोस √3 बाई थीटा जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है। किस पर होता है? 60 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से, हमारे इस क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, 2/√3 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 2/√3 पे जो कोस होता है 30 होता है। तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना होगा? √3 बाई, इट्स 2/√3। कोसेक 60 डिग्री 2/√3 का होल स्क्वायर होगा, और कॉट 60 डिग्री कितना होगा? इट्स 1/√3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, एंड टेन 60 डिग्री कितना होगा? √3, मतलब के √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आ गया कितना? 4/3 और ये 1/3, तो ये हो गया 5/3 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5/3 और बटे में 12 और 1 13/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 13 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/39। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर था 20/39। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो सीजीएल मीन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सीजीएल मीन्स जो 2020 था और शिफ्ट थी 29 जैन 2022। ठीक है, ये मैथ्स का पेपर है, उसका ट्रिग्नोमेट्री का आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 3 कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सीकेंड स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 61 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 29 माइनस थीटा। तो ये आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन।
इसके ऑप्शन है -1 1 5 और 0, इसके ऑप्शन है -1 1 5 और 0। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि कॉट थीटा, अब देखिए हमेशा जो ये फॉर्मूला है ये सीकेन -10 होता है। क्या होता है? सीकेन -10। तो कॉट को हम लिख सकते हैं 10 43 डिग्री। ठीक है, तो सीकेन स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सीकेन स्क्वायर थीटा, वो जो -1 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? -3। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज है, 10 दे रखा है, ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का -2। ठीक है, तो अपॉन में होल डिवाइडेड बाय। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वाला आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 1। और कॉट थीटा -10 थीटा क्या होता है? 0 होता है। मैंने पढ़ाया था कि कॉट, अगर मान लीजिए आपको ए दे रखा है इज इक्वल्स टू 10b और a प्लस बी क्या होता है? 90। तो कॉट a -10b जो होगा वो 0 होगा अगर a प्लस बी 90 है, और a प्लस बी का सम क्या है? 90। तो कॉट में से 10 चला गया, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो -3 + 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब मेरा आंसर है -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? -1। तो ऐसा नहीं था, ये तो मैंने सॉल्व करा है, इस वजह से मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस वजह से इतना समय लग रहा है। अगर मैं डिटेल ना दूं और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहूँ तो मैं सिर्फ देखने से ही आंसर फटाफट निकाल सकता हूँ। मैं इतना ध्यान में रख सकता हूँ कि भाई ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो बाद में ऑब्वियस ही बात है ये 1 ही है, और ये -1 में कन्वर्ट होगा, वो भी -1 में। तो इस तरह से मैं देख कर आंसर निकाल सकता हूँ। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया और मतलब अच्छा सवाल है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b। देन a + b अपॉन a माइनस b कितना होगा, ये पूछा। ऑप्शंस है sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा एंड सीकेंड थीटा। अब बड़े ध्यान से समझिए, ये जितने भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं दे मतलब साइन, कोस, कोसेक और सीकेंड, तो 45 तो हम नहीं लगा सकते, तो अब भैया 30 या 60, तो मैं क्या करूंगा? मैं सब पे 30 डिग्री लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूंगा, सो दैट मेरे पास a + b, a और b की वैल्यू आ जाए। फिर मैं समेशन लेके मैं इसका आंसर ढूंढूंगा कि क्या है। अब tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, तो ये 1/3 हो गया। 2 × 1/2 और सीकेंड 45 डिग्री की वैल्यू क्या, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? सीकेंड 30 डिग्री होता है आपका √3/2, है ना। सीकेंड 30 डिग्री क्या होगा? 2/√3, सॉरी इट्स 2/√3, और 2/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4/3 बराबर है a अपॉन b के। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस मतलब कि 3 2 5, 3 एकम 3 और 2 5/3 प्लस 4/3, तो 5 और 4 9/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9/3, ये a अपॉन b के बराबर है, 9/3 हो जाएगा। a अपॉन b, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 3 है, 3 + 1 एक बार 3 - 1 है, तो ये 4/2 हो गया, मतलब मेरा आंसर क्या है? 2 है। तो कौन सा ऑप्शन है जो 30 डिग्री पे आपको 2 देगा? कोसेक 30 जो होता है, कोसेक 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों को कितना आंसर होता है? 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या था आंसर? तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऑप्शन उठाने थे, ऑप्शन को देखकर आपको थीटा लगाना था, थीटा लगाने के बाद आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। आपने देखा होगा लास्ट सेशन में, और जो मैं अब करा रहा हूँ इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है वो थीटा बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब मेंस पे क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आपको थीटा से रिलेटेड ही होंगे, वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। tan³ थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस cot³ थीटा अपॉन
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एक तो ये आपके पास हो गया, ये है, और आपको दे रखा है डिवाइड क्या करना है आपने, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑप्शन ले लीजिए इसके, एक बार मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है कोसेक थीटा सीकेंट थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा कोस थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप चाहो तो थीटा की वैल्यू लगा सकते हो। देखो कोसेक और सीकेंट जो है, देखो 45 लगा दिया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। 45 नहीं लगा सकता, मतलब अब 30 लगा सकता हूँ, तो मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर सकता हूँ। थीटा की वैल्यू एज इट इज इस पूरे के पूरे समीकरण में 30 डिग्री पुट हो सकती है, और उसके बाद में क्या करूंगा, इसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, पर एक सोचने वाली बात क्या है, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से काम करा जाए तो क्वेश्चन काफी इजी रहेगा। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा खोल लेना है। ठीक है, खोलना कैसे, इसको ठीक करते हैं। ये सारा साइन की फॉर्म में बना लेते हैं एक बार, थोड़ा इजी रहेगा। देखिए टेन थीटा है, आप इसे 10 को लिखेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, और सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस है तो कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोट है तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इतनी समीकरण मैं इसको खोल देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कोसेक को खोल लेंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे इसका। ठीक है ना, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट्स 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए इसको डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी साइन और कोस की फॉर्म में आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो फिर तो अप्लाई करना है बस। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर 2 कट जाएंगे, कोस रह जाएगा। साइन स्क्वायर है, 2 कट जाएंगे, साइन रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस 4 थीटा, और होल डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा, और जब इसके साथ होगा तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा। ठीक है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बड़े ध्यान से समझिए, हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ओवर में लिख सकता हूं कोस थीटा साइन थीटा। तो ये तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 1 ओवर कोस थीटा साइन थीटा। पहली बात तो ये यहीं की यहीं सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको मैंने इतना सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर देखता हूं, ये डिवाइड का साइन है, तो कॉट जो होगा आपका अब आप इस पे एज इट इज चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसको 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहां तक लाने के बाद आप इसको यहां तक लाने के बाद आप इस पे थीटा 30 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर जब मैं यहां तक ले ही आया तो मैं इसको सिंप्लीफाई ही कर देता हूं पूरे का पूरे का। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको करोगे इन दोनों को इसके साथ करोगे, तो ये जो डिवाइड में साइन आएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ये हो जाएगा कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, डिवाइड में लिखूंगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, 1 अपॉन दिस, तो ये बन गया डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और देखो डिवाइड का साइन है, इससे स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ गया। देखो साइन थीटा, देखो मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है और थोड़ा सा लेंदी है। आपने कोशिश क्या करनी है, व्हाट यू हैव टू ट्राई, आपको इतना सोल्व कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी है। अब मैं 30 डिग्री पुट करूंगा, 10 30 इज 1/√3, तो क्यूब करूंगा 1/3√3, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। आप 30 डिग्री भी लगाकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम, चलो 30 डिग्री तो हम लगा ही लेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन है। पर अगर बेसिक भी बनाना पड़ गया तो देखो कितने प्यार से मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी आपको। ठीक है, तो इसे एक बार आप उतार लीजिए। बहुत बढ़िया, ये अकेला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, जो इस मतलब इस पूरे 2 सेशन में, मतलब जो 2 पेपर है उसमें अकेला ये क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी टाइप था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी रब कर देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 एंड थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड √3 secant थीटा प्लस tan थीटा अपॉन √2 cot थीटा माइनस √3 cos थीटा। आपको ये फाइंड करना था। ठीक है, क्या फाइंड करना था आपको, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना था। ठीक है ना, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अब इसे ठीक कर लीजिए आप लोग। अब ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ही इसको पूरे को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं इतना एक्सप्लेन लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाना है बस, नहीं तो मैं इतना लिखता भी ना। ठीक है, ये सीधा 3 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1/3 होगा, और साइन थीटा जो है वो आपका 1/√3 होगा। अब साइन थीटा ये है, अब देखो मतलब परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना होगा, √2। बेस कितना होगा, √2। भाई √2 क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है इसके साथ में। ठीक है, तो √3 है, सीकेंट थीटा क्या होता है, देखिए √3 है, सीकेंट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, √3, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √3 अपॉन √2, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना 1 और बेस कितना 1/√2, होल डिवाइडेड बाय cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज √2 माइनस √3, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है √2 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो कितना हो गया, देखो ध्यान दो, ये हो गया आपका √3 है तो 4/2, √2 हो जाएगा, तो 4/√2 जिसे हम कहते हैं 2√2, जिसे हम कहते हैं 2√2, और डिवाइड बाय 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। 2 माइनस √2 है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो एक बार 2√2 ऐड कर देंगे, एक बार 2 प्लस √2 माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये बनेगा आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस बी², तो 2√2 इंटू 2 प्लस √2
अपॉन 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, तो 2 का 2 कट गया, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आएगा 2√2 + 2, तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा 2√2 + 2, 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा √2 + 1। तो प्यारे बच्चों ये है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, 2√2 + 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान ही क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चनों में, बस थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। देखो सब कुछ बना के दे रखा है और बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है भाई 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये थीटा के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 1 + cot² थीटा इंटू 1 + tan² थीटा इंटू sin थीटा माइनस कोसेक थीटा cos थीटा माइनस सेकेंड थीटा, ठीक है। ये आपको दे रखा है और आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ध्यान नहीं दीजिए, sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, सेकेंड थीटा कोसेक थीटा और सेकेंड थीटा + कोसेक थीटा। देखो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, चारों अलग अलग ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब थीटा की वैल्यू 45 डाल दो, थीटा की वैल्यू क्या डाल दो 45, थीटा की वैल्यू क्या डाल दो 45। क्यों सोचो, अगर 45 डालूंगा तो 1/√2 है, ये 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 होगा, तो ये होगा 2/√2। इसका मतलब इसका आंसर है √2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा √2। ये 1/√2 1/√2 ये आधा हो जाएगा, ये √2 × √2 2 हो जाएगा, ये √2 + √2 2√2 हो गए। चार ऑप्शन अलग, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो 45 डालने पे काम खत्म। तो 1 + 1 ये हो गया, ये 1 + 1 हो गया, मतलब ये 4 हो गया पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 45 पे 1/√2 और ये कितना है √2, तो ये कितना हो 2 - 1, तो 4 × -1/√2। और सिमिलरली बच्चे इसमें भी 1/√2 - √2, तो 2 - 1 ये भी आपका -1/√2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 है। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको आंसर 2 देगा, वो है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कौन सा ऑप्शन है, सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, काफी आसान है, थीटा पे ही देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको थीटा से ही निकलवा रहा हूँ और काफी मैंने बताया भी था कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी, 1 + cos थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन sin थीटा का 1 + cos थीटा, ठीक है, इंटू √sec² थीटा + cosec² थीटा अपॉन tan थीटा + cot थीटा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑप्शंस है tan थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा एंड cot थीटा, ठीक है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, आंसर है क्या, देखो चार ऑप्शन है, मैच कर जाएंगे, दो दो मैच कर रहे हैं, मतलब कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू सिंपल 30 डिग्री डालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अब मैं पहले ही ना डाल दूं, पहले सोचूं। देखो इस क्वेश्चन को मतलब आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि आपको कुछ चीजें देखने का पता है। अब जैसे ये साइन थीटा दे रखा है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं मतलब जैसे 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos² थीटा, ध्यान देना, अपॉन sin थीटा 1 + cos थीटा। अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos + cos² थीटा, तो cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ, cos थीटा कॉमन लेके 1 + cos थीटा हो जाएगा ये, और ये sin थीटा
1 प्लस कोस थीटा, और तुम्हें पता है कोस थीटा से ये खत्म हो गया तो ये कोट थीटा हो गया, तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कोट थीटा है और बाकी इसके साथ ये एज इट इज है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपोन में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। हो गया ना ये सिस्टम। अब ये छोटा बन गया क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से मैंने क्या करा, चीजों को एलिमिनेट करना शुरू करा। जितना अच्छे से सीखोगे। अब 30 डिग्री लगाओ, कोट 30 डिग्री कितना होगा, √3। सीकेंड 30 डिग्री कितना होगा, सीकेंड 30 डिग्री क्या होता है भैया, 2/√3। सीकेंड 30 कितना होता है, 2/√3 मतलब के 4/3। और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री होगा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो गया आपके पास इतना, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या दे रखा है, डिवाइड बाय टेन थीटा कितना है, टेन 30 डिग्री 1/√3 एंड कोट 30 डिग्री √3, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो 3 चौके 12 4 16, तो 16/3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे ख्याल से √3 इंटू 16 है तो ये 4/√3 होगा, तो √3 से √3 खत्म, डिवाइड बाय ये कितना है 4/√3, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब क्या है, इससे ये खत्म, तो ये ऊपर जाके सिंपल √3 बनेगा। क्या बनेगा, √3। तो भाई मेरे कौन से वाला आंसर बिल्कुल सही है, तो कौन 30 डिग्री पे √3 होता है, कोट थीटा। कोट 30 डिग्री क्या होता है, √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, √3। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं। मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा इजी बना लिया। अब इसको लंबा चला देता, बहुत मतलब कैलकुलेशन करता, तो बस आपको मतलब आपको देखने से पता चलेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें सब देखने से ही पता चल जाएंगी कि कहाँ पे क्या सोल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन है साइन ए दे रखा है आपको 5/13, ठीक है, और एंड 7 कोट बी आपको दे रखा है 24, ओके। फाइंड करना है सीकेंड ए कॉस बी इंटू कोसेक बी इंटू टेन ए, सॉरी साइन ए, शायद सॉरी इट्स 10a, ठीक है, कुछ नहीं है। और ऑप्शन क्या है, 65/42, 13/14, 15/13। 65/42, 13/14, 15/13 एंड द लास्ट इज 13/7। कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व। अब ये देखो ए की फॉर्म में है साइन ए, मतलब जब अब की बार एंगल ए, एक तो एक एंगल ए दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13, तो बेस क्या है 12, ये ए के लिए। और जब बी की बात करेगा, एक एंगल बी दे रखा है, तो बी के लिए बेस क्या है 24, बेस 24 है, परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस क्या होगा 7, 24 और 25। ये ट्रिपलेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो ये ट्रिपलेट आपको पता होंगे, बस आपको अप्लाई करना है। सीकेंड ए वाला करना है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 13/12। कोस बी वाला अप्लाई करना है, तो ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 24/25। कोसेक बी ये वाला कोसेक, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 25/7। और 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12, 5/12, 5/12। चलिए, तो 25 से 25 खत्म हो गया, 12 दूनी 24 खत्म हो गया, 2 से चला गया, 2 6 12 पे, 13 पंजे 65 और 7 6 42। ये रहा जी आपका पहला ऑप्शन, 13 पंजे 65 और 7 6 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर लेट्स से, तो मैं सिर्फ इतना देख लेता कि भाई कोसेक जो है वो 7 देगा नीचे बेस में, परपेंडिकुलर में, और पूरी इक्वेशन में सिर्फ कोसेक बी है जो आपको नीचे 7 देगा, तो आंसर जो नीचे है वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वो भी कर सकता था मैं,
और ऊपर 5 आएगा, 5 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल होगा और ऊपर 5 का मल्टीपल होगा, तो बस 65 और 42 है। इस वजह से मैं आपको इसको डायरेक्ट देख कर भी बना सकता था। खैर चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी हम आराम से चर्चा करेंगे। ये तो खैर आपका सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे जो मैं आपको बस डायरेक्ट फटाफट करा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे तब मैं आपको चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह आपने सोचना है और क्या एक मतलब आपका एजम्पशन हो सकता है, ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आंसर निकालने का। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बात। क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोस 37 साइन 53 प्लस साइन 37 कोस 53 प्लस tan 18 tan 72। आपको इसका आंसर बताना है और कुछ नहीं, सिर्फ इसका आंसर। अच्छा, जब आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ना इकट्ठे सोल्व करते हैं लिखने के बाद। कभी भी क्वेश्चन लिखना नहीं होता आपको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इकट्ठे कभी सोल्व नहीं करना। आप पहले न्यूमिनेटर हल कर लो या डिनोमिनेटर हल करो, कोई भी एक चीज़ आप पहले सोल्व करो फिर दूसरी करो। अब जैसे मान लीजिए मैं पहले डिनोमिनेटर अगर हल करूं, देखो मेरी बात सुनना, अगर साइन और कोस दोनों दे रखे हैं प्रोडक्ट में और दोनों का सम 90 है, तो या तो कोस में बदल लो या उसमें, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 37, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 37 डिग्री और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, पहले तो 1 हो गया, और ये भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना है 2। पहली बात तो डिनोमिनेटर मेरा 2 आ गया, डिनोमिनेटर मेरा क्या आ गया 2। चलिए मैं इसके डायरेक्टली लिख देता हूं कि डिनोमिनेटर तो मेरा फिलहाल 2 आ गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 4 × 1/3 प्लस साइन 30 1/2 दैट इज 1/4, cos 45 1/2 क्योंकि √2 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये भी 1 है भाई। सीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा माइनस 10, कोट है तो tan 48 डिग्री लिख देंगे इसको, tan स्क्वायर 48 डिग्री, तो ये क्या होगा 1, तो एज इट इज मैं इसको 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये बन गया आपके पास सवाल। तो मेरे बच्चे ये हो गया 4/3, ठीक है, प्लस 1/8 + 1 बटे सिर्फ 2 है, बटे में क्या है सिर्फ 2 है, ठीक है। तो भाई मेरे अब आप 8 के 24 एलसीएम ले लीजिए 24 अपॉन, इसको क्या चाहिए 8, 8 जो के 32, इसे क्या चाहिए 3, 3 × 3, इसे क्या चाहिए 8 के 24 पूरा का पूरा चाहिए, और बटे में क्या है 2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 48 बन जाएगा, तो डिवाइड बाय 48 होगा, और 32 और 3 35 और ये 59 होगा, तो 59/48 मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 59/48। आई होप कि आपको ये सेशन भी क्लियर हो गया होगा। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सीजीएल मेंस में पूछे गए थे दोनों शिफ्ट के, ठीक है। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिए, तो वो मैं जब बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी ले लूंगा। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।